डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जैसा ज्योग्राफी का जो 10-10 प्रश्नों का सेट है या संग्रह है, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी का 1-2 हुआ है और उसमें 5-7 और होंगे। तो इंडिया के ज्योग्राफी में तीसरा सेट है जिसमें 10 प्रश्नों का संग्रह है। उसका एक्सप्लेनेशन या डिस्कशन जो कहते हैं उसको देखिए। और तीसरा सेट का प्रथम जो प्रश्न है उसमें ये कह रहा है कि भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु तथा मुख्य भूमि के दक्षिणतम छोर में लगभग कितने का अंतर होता है। तो ठीक है, तो इसका आंसर तो आपका ये हो गया। ये एन तो ई क्यों नहीं, 1 डिग्री एन है, 2 डिग्री एक तो ई है। तो ये कह रहा है कि ये देख लीजिए यहाँ पर, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे भी, और भारत जो है अगर ऐसे देखते हैं तो ये चर्चा कर चुके हैं। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है से 8 डिग्री 4 मिनट एन से है। ये 37 डिग्री 6 मिनट एन है। ये जो है से 68 डिग्री 7 मिनट जो है ये ई कहें ई के बीच में, ठीक है। तो ये जो ये एकदम बेसिक चीज़ हम ये लेके चल रहे हैं। तो ये आपका जो 3214 किलोमीटर है, ये जो आप देखते हैं 2933 किलोमीटर। इतना की ज़रूरत नहीं, लेकिन हम सब कुछ बता रहे हैं। तो कहता है कि भारत तो 8 से शुरू ही होता है। तो ये 3214 किलोमीटर जो है भारत का उत्तर से दक्षिण की ओर, ये लंबाई ये स्थलीय लंबाई है, ठीक है, जिसको आप मुख्य भूमि कहते हैं, टेरेस्ट्रियल एक्सटेंशन है, स्थलीय विस्तार है भारत का। उत्तर में ये जम्मू कश्मीर, अब तो लद्दाख हो गया है। तो भारत का उत्तर से दक्षिण की ओर जम्मू कश्मीर और पार्टिकुलरली लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है वह स्थलीय विस्तार है, ठीक है। तो वो 3214 किलोमीटर में है, हो गया। अब पूछता है जो भारत का उत्तरोत्तर बिंदु और दक्षिणतम बिंदु, सभी क्वेश्चन है। तो भारत का उत्तरोत्तर बिंदु मतलब उत्तर से उत्तर, तो भारत का उत्तरोत्तर बिंदु जो है से इंदिरा कौल है, वो लद्दाख में 37 डिग्री 6 मिनट एन पर है। जबकि दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। वैसा क्वेश्चन आगे मिलेगा, पिछला वीडियो में भी किए हैं, पिछले क्लास में किए हैं। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, वो 8 डिग्री एन पर न होकर 6 डिग्री एन पर है। क्यों? इसलिए कि 8 डिग्री 4 मिनट से भारत शुरू है, वो कन्याकुमारी तमिलनाडु का जिला है, और वह जो है स्थलीय टेरेस्ट्रियल एक्सटेंशन है। और दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार में है। तो स्थलीय तो नहीं, तो जलीय हो गया। तो वही पूछ रहा है जब भारत का संघीय संघ तो यहाँ तक अंडमान निकोबार तक है। फिर कहता मुख्य भूमि, मुख्य भूमि का मतलब स्थलीय भूमि। तो स्थलीय भूमि ये जो है से 8 डिग्री 4 मिनट पर, ये जो है से कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी तमिलनाडु का जिला है जो 8 डिग्री 4 मिनट पर है। यहाँ पर आप देखेंगे, जिसको स्पष्ट करेंगे, तो इंदिरा पॉइंट जो से ग्रेट निकोबार में है, और वह जो है से 6 डिग्री एन पर है। तो यही पूछ रहा है कि भारतीय संघ का दक्षिणतम बिंदु। तो संघ में तो ये जो है राज्य केंद्र शासित प्रदेश दोनों आ जाएगा। तो दक्षिणतम बिंदु तो इसमें आ जाएगा, इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार में है, अंडमान निकोबार का जो एक भाग है। तो इस और इसमें कितना अंतर है? तो 2 डिग्री। इसका इतना मतलब है, ABC कर देना, दैट इज अदर थिंग, वो अलग चीज़ है। परीक्षा पास भी हम कर जाते हैं, तो बार परीक्षा पास करना ही हम अल्टीमेट हम लोग का गोल है। लेकिन साथ साथ जहाँ से कंपटीशन शुरू होता है, जहाँ से आम लोगों को दिक्कत हो, तो उसको भी समझ के जाना है। तो पूरा हम विस्तृत कर दिए हैं। तो इसका मतलब है जो आप जानते हैं, इसमें इतना जरूरत है, भारत का उत्तर से दक्षिण की ओर 3214 किलोमीटर में विस्तार है, टेरेस्ट्रियल एक्सटेंशन है। जब पूरा जोड़ेंगे
तो 2 डिग्री अक्षांश और बढ़ जाएगा, तो इसमें लगभग 111 किलोमीटर जो होता है 1 डिग्री अक्षांश होता है, तो 2 दशमलव कुछ है। ये पूरा जब आइलैंड पढ़ाएंगे तो कितना से कितना सब लिखाएंगे, तो लगभग 225 किलोमीटर और जुट जाएगा। और ऐसे जो आप देखते हैं 2933 किलोमीटर, तो 2933 किलो भारत का पश्चिमोत्तर और पूर्वोत्तर भाग ये है। तो ये जो 2900 देखते हैं 33 किलोमीटर देख रहे हैं, तो भारत जो है सो 12 नॉटिकल मील 12 समुद्री मील तक और भी बढ़ा हुआ है अरब सागर में। तो विस्तृत पढ़िएगा तो, लेकिन जो आपका प्रश्न है उससे कई गुना हम जब कर दिए हैं। और EW तो होगा नहीं, देख रहे हैं ई भी है, तो ई तो ऐसे ऐसे पूछ रहा है, तो उत्तरोत्तर दक्षिणतम उत्तर होता तो अक्षांश होगा, और ई जो होता है से देशांतर होता है। तो इस पर कोई सोचना नहीं है, ये सोचना नहीं 1 होगा कि 2 होगा, तो 2 क्यों होगा, तो ये 8 है, ये 6 है। सब समझ गए होंगे। फिर यही कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भूमध्य रेखा के सर्वाधिक नज़दीक है, तो ये हो गया। क्यों हो गया, तो ऐसे देख लीजिए, भारत जो है ये इक्वेटर हो गया, ये रेडियस है, ये डायमीटर हो गया, ज्योग्राफी में ये विषुवत रेखा है, ये 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश से खींची गई वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को लगभग 2 बराबर बांटती है, विषुवत रेखा कहलाती है। हो गया। भारत बता चुके हैं से भारत उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध के साथ साथ इसमें है भारत, ये पिछले क्लास में बता चुके हैं। अब पूछ रहा है जो इंदिरा पॉइंट कहाँ है, तो इंदिरा पॉइंट जो है सभी पढ़े हैं ना, से इंदिरा पॉइंट आंसर आपका ये हो गया। इंदिरा पॉइंट जो हुआ ग्रेट निकोबार में है, ये ख्याल रखिएगा, ठीक है। ये 8 डिग्री पर न हो, सॉरी ये 8 डिग्री पर न होकर 6 डिग्री एन पर है, अब यही बताए हैं। तो ये 6 डिग्री, तो विषुवत रेखा, तो 0 है तो क्या होगा, 0 होगा तो ये मान लिए ये 6 है, ये मान लिए 8 है, तो 8 पर तो आपका ये कन्याकुमारी है। तो विषुवत रेखा अगर मान लीजिए ये लाइन है, तो ये 8 नहीं तो यहाँ पर 6 है, ये 6 डिग्री एन है, तो ये 6 डिग्री एन पर कौन है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है कहाँ, ग्रेट निकोबार में है, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, जबकि भारत का उत्तरोत्तर बिंदु जो है वो इंदिरा कौल है। वर्तमान में वो लद्दाख में वो 37 डिग्री 6 मिनट एन पर है, समझ गए होंगे। कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तो ये कहेगा भूमध्य रेखा से, तो ये पूछेगा जो ये अगर भूमध्य रेखा है तो इसके बीच में 225 किलोमीटर है, ऐसा क्वेश्चन एक है शायद, तो ये जो है 876 किलोमीटर है। वो कैसे, वो आपको निकालना जानते हैं तो बता ही रहे हैं, ऐसा कुछ थोड़ी है। तो मिनिकाय द्वीप है, मिनिकाय द्वीप यहाँ है, लक्षद्वीप समूह में 43 जो आइलैंड है, जो परवाल या मूंगा जिसको इंग्लिश में कोरल कहते हैं बना हुआ है, जो मात्र 32 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें मिनिकाय द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है। इस द्वीप समूह के भाषा मलयालम है, लेकिन मिनिकाय की भाषा मालूम, तो पढ़िएगा तो सब कुछ कहेंगे। जो क्वेश्चन है उसमें जितना अधिक से अधिक होता है कम समय में बताने की कोशिश करें। कन्याकुमारी जो है ये तमिलनाडु का एक जिला है जो 8 डिग्री 4 मिनट एन पर अवस्थित है। ये थोड़ा बढ़िया चीज़ है। पाक अधिकृत कश्मीर भारत के केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने 1900 से, इस पर भी इतिहास में भी हम बोलते हैं। और जो POK की राजधानी कहाँ है, तो POK की राजधानी मुजफ्फराबाद है, इसको समझिए। तो यही आपका POK है। POK में जो है से लद्दाख का हिस्सा है, और ये जो हिस्सा है जम्मू कश्मीर देख रहे हैं हिस्सा है। तो ऐसे समझ लीजिए 1947 में ये कैसे हुआ, इस पर तो इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री में भी हम बात करते हैं, ज्योग्राफी में भी है जिनका ऑप्शनल है। तो POK जो है वो इतना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, इतना हिस्सा जो है पाक अधिकृत में भारत का है। हो गया। पाक अधिकृत कश्मीर का 2 पार्ट है। जब 1947 में ये किया, 1947 में तब पाकिस्तान ने POK को 2 खंडों में बांट दिया। एक जो है यहाँ लिखा ही हुआ गिलगिट बल्तिस्तान
पार्ट ऑफ, ये जो है पीओके का पाकिस्तान का ही है, कश्मीर जो है जम्मू कश्मीर है। तो ये पूछ रहा है से गिलगिट बल्चिस्तान जो से ये हिस्सा पर है, ये हिस्सा जो है तो ये क्या है, पाकिस्तान है, इधर चीन है, सॉरी पाकिस्तान है, इधर चीन है, अफगानिस्तान है। तो ये इसका विवाद का हिस्सा है, हो गया। और ये यहाँ जम्मू कश्मीर है, ये हिस्सा है, ये हिस्सा है जो जम्मू कश्मीर है। तो जब 1947 में जो युद्ध हुआ तो उस समय कुछ ऐसे हिस्से थे जो पाकिस्तान द्वारा लिखा ही हुआ पीओके, पाक अधिकृत, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, तो अधिकृत कर लिया। तो पाकिस्तान ने है से इसको पीओके को 2 खंडों में बांट दिया है। ये एक का नाम, जो एक हिस्सा है गिलगिट बल्चिस्तान, वो लद्दाख का हिस्सा है, लद्दाख का हिस्सा है गिलगिट बल्चिस्तान। और दूसरा जो है यहाँ पर कह रहा है आज़ाद कश्मीर, तो आज़ाद कश्मीर जो है सो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। और जम्मू कश्मीर वाले हिस्सा जो आज़ाद कश्मीर है उसमें पीओके की राजधानी जो है सो मुजफ्फराबाद है। समझ गए होंगे। इस मुजफ्फराबाद क्या कहें, आज़ाद कश्मीर में ही जो जिसको किशन गंगा नीलम नदी कहते हैं, इसी के घाटी में ही पड़ता है, तो इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। तो 1947 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो युद्ध के समय जो कश्मीर के शासक जो थे श्री हरि सिंह थे, हरि सिंह तो क्यों नहीं किया, तो ये तो एक अलग विषय है, तो पूरा विस्तृत जो पढ़ेंगे, इसकी ऐसी ज़रूरत है नहीं। ये मेंस का है, ज्योग्राफी का, जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी, उसमें लेकिन थोड़ा बहुत सामने आएगा तो चर्चा करेंगे। तो 1947 में पाक अधिकृत कश्मीर जो इतना वर्ग किलोमीटर है, एक अक्साई चीन पर भी हम चर्चा करेंगे, तभी तत्काल नहीं तो शुरुआत है। तो वो हिस्सा ले लेता है और ले लेने के बाद जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसको कश्मीर पाकिस्तान 2 खंडों में बांटता है। एक जो है गिलगिट बल्चिस्तान है वो लद्दाख का हिस्सा है, और जो इसको आज़ाद कश्मीर कहता है वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। और ये दोनों की राजधानी जो है सो मुजफ्फराबाद इसी में है। यही आपसे पूछ रहा है, टोटल इतना है और इसमें तो कुछ ज़रूरत है नहीं। और से जो बात हो अक्साई चीन क्या है, इसे तो चर्चा करेंगे, मेंस का चीज़ है, फिर भी जहाँ ज़रूरत होगा चर्चा करेंगे हम लोग। भारत चीन के बीच मैकमोहन रेखा किस वर्ष किया गया, ये सीधी सी बात है। तो ये आप जानते हैं जब मैकमोहन रेखा किस देश को अलग करती है, भारत चीन के बीच में कब सीमांकन किया गया, तो 1914 में। ऐसे क्वेश्चन जो मिलेगा तो ये ही है, ये अरुणाचल प्रदेश, यही जो है मिलेगा। ये तो पॉलिटिकल ना है, जब मैप का स्पेशल क्लास चलेगा तो ये आपको पर बता देते हैं। जो मेरे जो क्या उसको बोलते हैं ऐप है, उसमें लिखा हुआ है, तो जो फाउंडेशन कोर्स है, तो फाउंडेशन कोर्स में लिखा है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब लिखा हुआ है। और उसके नीचे देखिएगा ऐप में तो मैप का एक अलग से क्लास चलेगा उस पढ़ने के बाद। तो उसमें ऐसे तो जितना संभव है बताएंगे, तो उसमें जितने सारे कॉन्टिनेंट है, इवन बिहार का भी लेंगे तो उसमें विस्तृत चर्चा करेंगे। फिर भी बता देते हैं। तो ये तो आप जान ही रहे हैं, जब मैकमोहन रेखा किसके, तो भारत चीन के आप रटे हुए हैं, कब, तो 1914 में। तो कहाँ पर ये मैकमोहन है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। वहाँ पर दूसरा आपको इमेज मिलेगा फिजिकल ज्योग्राफी का, तो यही है मैकमोहन लाइन। समझ गए। तो किस राज्य के सीमांकन करता है, तो अरुणाचल प्रदेश के। वही तो लिखा ही हुआ, फिर करिए दिए। भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में सीमा रेखा 1914 से मैकमोहन राय, तो अरुणाचल प्रदेश। ये कहाँ है, सो यही तो है आपका, यही ना। इधर तो जो है से म्यांमार है, इधर से भूटान है। तो कहता है जो मैकमोहन लाइन अरुणाचल प्रदेश को सीमांकन करता है, तो इधर देखिएगा तो ये तो भूटान है ना। अरुणाचल एक ऐसा, पिछला क्लास में देखिएगा, इसके जस्ट पहले जो है उसमें बताए हैं जो भारत का कौन ऐसा राज्य है जो 3 देशों से उसका सटता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में भूटान, उत्तर में चीन या तिब्बत, और पूरब में म्यांमार। समझ रहे होंगे। ये पश्चिम में भूटान हो गया, ये जो है से चाइना लिखा हुआ, चाइना तिब्बत की बात है तो उसमें थोड़ा और कहेंगे। तो यही जो है से मैकमोहन लाइन है 1914
14 वाला तो पहले ही बता दिया, ए ही है। तो किस राज्य से सीमांकन करता है? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ऐसा देश है, सॉरी, अरुणाचल में भारत का उत्तरी पूर्वी राज्य है जिसकी सीमा रेखा 3 देशों से, पश्चिम में भूटान, उत्तर में चीन और पूर्व में म्यांमार। एक और भी क्वेश्चन कर दिए, एक दूसरा राज्य सिक्किम भी है। तो ये पूर्वोत्तर राज्य में सिक्किम भी एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा रेखा 3 देशों से, तो पश्चिम में नेपाल, पूर्व में भूटान और उत्तर में चीन। क्या है, कुछ है थोड़ी, रटते हैं। ये देखिएगा और ये देखे रहिएगा। तो एटलस सबके पास है, एटलस ना भी है तो मोबाइल में आप टाइप कीजिएगा तो कोई गलती होने का चांस नहीं रहेगा। मैप यही है, क्या है जो हम बोल के छोड़ते हैं, रटते हैं, देखते हैं। तो ये तो जनरल मैप है। मैप का जो स्पेशल क्लास चलेगा उसमें और भी से कुछ बातें करेंगे, ये भी रहेगा। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला मासिनराम चेरापूंजी लिख दिए। पहले चेरापूंजी था, मासिनराम, दोनों जो है से मेघालय में है। तो ये तो जब वर्षा पढ़ाते हैं, भारत का भूगोल पढ़ाएंगे तो ऑप्शन में तो पूछा जाता है विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम चेरापूंजी मेघालय में क्यों होती है। भारत की औसत वर्षा वार्षिक औसत 120 से 25 सेंटीमीटर, लेकिन 1200 सेंटीमीटर तक चला जाता है, ऐसा क्यों? सब तो क्वेश्चन में बोलते हैं। तो पहले आप बोलिएगा कि यहाँ की भौतिक संरचना ऐसे ही है। तो क्या है भौतिक संरचना? तो जयंतिया, खासी, गारो, 3 पर्वत से नीचे कैप के समान ये ठुका। ये क्या करता है? तो क्या करता है, वर्षा कैसे होती है, ये मैकेनिज्म पढ़ेंगे, क्रियाविधि, तब समझेंगे। तो ये जो ऐसे दोनों मेघालय में है, और मेघालय में भी नाम सुने होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है। ये मेघालय की राजधानी शिलोंग है, आप जानते हैं। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। ये तो कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा काम है। तो शिलोंग 3 पर्वत श्रेणियाँ, तो इसमें देखिएगा तो ये जयंतिया है, खासी है, गारो है। तो ये पूछ रहा है कि वर्षा वाला कहाँ है, तो ये खासी में। ये क्या रखेंगे, खासी। तो मेघालय की राजधानी भी जो है शिलोंग, ये खासी ही। यहाँ की ये ट्राइब्स है, जनजाति है, इसी आधार पर इस जनजाति की बहुलता के कारण इसके मतलब इसका नामकरण इसी आधार पर कर दिया गया है। एक और भी जान लीजिए, गारो, खासी, जयंतिया जो है से प्रैक्टिकल सोसाइटी न है, मैट्रिकल सोसाइटी, मातृ प्रधान है। भारत में यही एक ऐसी जाति है, और केरल का नायर जो है वो मातृसत्तात्मक है। हम लोग पितृसत्ता, हमारी पहचान हम लोग जो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सन ऑफ लिखते हैं, डॉटर ऑफ लिखते हैं, वहाँ पर ये मदर ऑफ लिखता है, समझे। तो मातृ प्रधान मतलब हम लोग का वंशावली जेनोलॉजी है से फादर के साइड से चलता है, लेकिन ये जो जनजातियाँ हैं इसका वंशावली जो मदर के साइड से चलता है। हम लोग क्या लिखते, फलना दादा, फलना पादा, उधर क्या लिखेगा, मम्मी, दादी, ऐसे लिखता है। तो यहाँ हम लोग पितृसत्तात्मक है और मातृसत्तात्मक। और भी बात है, लेकिन यहाँ तो ज्योग्राफी में वो नहीं कहा जा सकता है। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह से कौन अलग करता है 10 डिग्री चैनल? तो इसको समझ लीजिए। भारतीय द्वीप, द्वीप किसको कहते हो? ऐसा स्थलखंड जो 4 तरफ जल से घिरा हो, द्वीप 3 तरफ से घिरा हो, प्राय द्वीप, पेनिसुला इसको कहते हैं। तो भारतीय द्वीप समूह के अंतर्गत 247 द्वीप आते हैं, जिसमें से 204 द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आते हैं, जो ज्वालामुखीय उद्गार से बना हुआ है, वोल्केनिक इरप्शन से। जबकि शेष 43 है वो अरब सागर में जो लक्षद्वीप समूह के नाम से जाना जाता है, और वह परवाल या मूंगा है, जिसको अंग्रेजी में कोरल से कहते हैं। अब ये पूछ रहा है इस बंगाल की खाड़ी वाला, तो बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिसमें कुल द्वीपों की संख्या 204 है। 204 में से 185 द्वीप जो है से अंडमान द्वीप समूह में है, जबकि शेष 19 द्वीप है निकोबार द्वीप समूह में है। तो अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ये तो सिंपल हो गया। और अगर बहक के थोड़ा आपको तंग करना होगा तो अंडमान द्वीप समूह ही बीरभत और लघु अंडमान में बंटा हुआ है।
ये जब ये चैप्टर पढ़ाएंगे तो यहाँ तो ही कम दिया है, हम अपना से स्केच करके ही बताएंगे, चाहे तो दिया हुआ है नॉर्थ अंडमान, मिडिल और साउथ, देख रहे हैं ये तो दिया हुआ है। तो इसको आपको देखने से नहीं, जब हम अलग से स्केच कर देंगे तो क्लास में तो समझेंगे, वही समझा रहे हैं। अंडमान और निकोबार अलग है, इसको 10 डिग्री चैनल करता है, और बिरहत है, और फिर अंडमान जो है से बिरहत अंडमान और लघु अंडमान में बंटा हुआ है। निकोबार भी लघु और बिरहत में बंटा हुआ है। ज़्यादा घबराना नहीं है, तो चैप्टर आएगा तो जब आप फाउंडेशन में जुड़ेंगे तो और सब कुछ इसका तो मिलेगा, और लेकिन जितना संभव है कम समय में बता रहे हैं। तो अंडमान द्वीप समूह भी बिरहत और लघु में बंटा हुआ है। अंडमान द्वीप बिरहत भी जो है से उत्तरी, मध्य और दक्षिणी में बंटा हुआ है, समझ गए। तो ये कहता है, तो सिंपल में अंडमान निकोबार तो यही तो 10 डिग्री चैनल है, लेकिन देख रहे हैं अंडमान का ये जो बिरहत हिस्सा है लिटिल अंडमान है, अब फिर देख रहे हैं निकोबार का भी जो है से ये लिटिल का है और ये ग्रेट का है। तो अगर तंग करेगा तो क्या होगा, लिटिल अंडमान और ये जो होगा से लिटिल क्या होगा, निकोबार होगा। तो यहाँ पर सिंपल में तो ये लिख दिए हैं, मतलब लघु अंडमान प्लस लघु निकोबार, इतना ऐसे नहीं बहकेगा, और बहकेगा तो ठीक कर दीजिएगा, आप लोग ठीक कीजिएगा, और तो नहीं कर पाएगा, पढ़े रहिएगा। तो 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, समझ रहे हैं ना। ग्रेट चैनल जो है से ये ग्रेट निकोबार में जो है से इंदिरा पॉइंट है, सब लिख देते हैं, इंदिरा पॉइंट जो है से भारत का दक्षिणतम बिंदु है, वो 6 डिग्री एन पर है। ये जो अलग करता है इसको क्या कहिएगा, ग्रेट निकोबार। ये जो है से इंडोनेशिया है, तो यही जो है से आपका ग्रेट चैनल है। ग्रेट चैनल मतलब दो द्वीपों के बीच का जो जल धारा है या जल राशि, उसको चैनल कहा जाता है। तो यहाँ पे इंडोनेशिया न करके और तंग करेगा तो सुमात्रा द्वीप है। तो ये तो पढ़िए, तो अभी तो इतना शुरू में कितना एक बार आपको लोड लगने लगता है। तो 10 डिग्री चैनल, ये जो है ये लक्षद्वीप की राजधानी जो है से कहाँ है, लक्षद्वीप से कवरत्ती है, कवरत्ती। प्लस मिनिकॉय द्वीप को अलग करता है, ठीक है। ये जो है से मिनिकॉय द्वीप और मालदीव को अलग करता है। सब कुछ कर दिए तो हौच-पौच हो जाएगा। 10 डिग्री चैनल सिंपल में याद रखिएगा, और तंग करेगा तो इसकी क्या जरूरत है। ये बिरहत और लघु में बंटा हुआ है, ठीक है। बिरहत भी उत्तरी दक्षिणी सब कर दिए हैं, अभी बिरहत और लघु में बंटा हुआ है। भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वो ग्रेट निकोबार में है, और कार निकोबार जो है से लघु में है, चिन्ह किया हुआ है, देख लीजिएगा। ये करेगा तो ये ग्रेट चैनल बराबर पूछता है तो किस देश को, तो भारत का द्वीप समूह अंडमान निकोबार, और अंडमान निकोबार नहीं निकोबार, और निकोबार नहीं ग्रेट निकोबार, और इंडोनेशिया नहीं सुमात्रा का द्वीप है, दोनों को अलग करता है। ये अरब सागर का जो द्वीप समूह लक्षद्वीप है, जिसकी राजधानी कवरत्ती, और ये जो है लक्षद्वीप समूह है जो मात्र 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा जो द्वीप है जो वो मिनिकॉय है। तो मिनिकॉय जो है सही कॉर्नर पर है, यहाँ पर देखिएगा तो ये अलग करता है, और 8 है तो स्वाभाविक है नीचा होगा, तो मालदीव और ये मिनिकॉय को अलग करता है। सारा कुछ इसमें कर दिए, इतना आपको जरूरत है नहीं, फिर भी जो सामने पड़ा है सब कर दिए। अंडमान निकोबार दूसरे पोर्ट ब्लेयर कहाँ है, तो दक्षिणी अंडमान में। अभी तो बोले हैं, ये देख लीजिए, ये दिखे कहाँ गया, ये दक्षिणी है ना, डंकन है, पोर्ट ब्लेयर यही तो है, देख रहे हैं। साउथ अंडमान लिखा हुआ है, मिडिल अंडमान और नॉर्थ अंडमान। कोको द्वीप जो है
से ये भारतीय द्वीप समूह को किसे अलग करता है? बांग्लादेश नहीं, म्यांमार को अलग करता है, लेकिन है जो ये म्यांमार में है, लिखा हुआ है। तो ये बृहत अंडमान जो है उत्तरी, मध्य और दक्षिणी में, और अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर और दक्षिणी अंडमान में पूछा हुआ है। इसको 23 नहीं, 13 सितंबर 2024 को समकालीन गृह मंत्री जो अमित शाह हैं, इसका नाम जो कर दिए हैं पोर्ट ब्लेयर का श्री विजयपुरम, और सब है। इस पर जब आएगा आइलैंड पढ़ेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस में, तो सिंपल में रहेगा, तो सिंपल में रहेगा तो अंडमान, सिंपल में रहेगा तो निकोबार, तो अंडमान, तो अंडमान में बृहत अंडमान या लघु अंडमान, तो बृहत अंडमान में उत्तरी, मध्य और दक्षिणी, तो दक्षिणी अंडमान में इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, जिसको 13 सितंबर 2024 को हमारे गृह मंत्री अमित शाह जो है इसका नामकरण श्री विजयपुरम क्यों किए हैं, ये तो फिर और करंट की बात होगी। तो इसमें तो कुछ है नहीं। उत्तरी अंडमान में ही कोको आइलैंड है जो लेकिन म्यांमार से अलग करता है। ग्रेट निकोबार में जो है ये क्या है, इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट जो है 6 डिग्री एन पर अवस्थित है। भारत का ये क्या है, दक्षिणतम बिंदु है। क्या क्या बोले, क्या पढ़िएगा, इतने सुन के आप तुरंत कॉन्फिडेंस बिल्डअप कीजिए ना, सारा बन जाएगा आपका क्वेश्चन। डंकन दर्रा किन दो द्वीपों को अलग करता है, तो इसको अलग करता है। यहाँ देखिए डंकन दर्रा है, ये डंकन दर्रा है, ये पूछ रहा है। ये 98 का यूपीएससी का क्वेश्चन है। 2013 में ये एमटीएस का 10th लेवल का जो परीक्षा होता है बिहार में हुआ था, उसमें पूछा था। इसमें बुकलेट दिया था, तो उस समय किसी ने पूछा, तो देखिए यही तो हम पढ़ रहे हैं, यही तो पढ़ रहे हैं। भारतीय द्वीप समूह में बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप है उसको अंडमान निकोबार कहते हैं। इस पूरे द्वीप समूह में 204 द्वीप हैं, जिसमें अंडमान में है, ये तो सब लिखाएंगे हम, लेकिन अभी सामने है अंडमान द्वीप समूह में जो 185 द्वीप है, और निकोबार में कितना बचा, 200 में 19 है, हो गया। तो ये अंडमान भी 2 उपखंडों में बटा हुआ है, बृहत तथा लघु, ठीक है। बृहत भी मिडिल और एस में बटा हुआ है, उत्तरी, मध्य और यह भी लघु बटा हुआ है एन और एस में, ठीक है। तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये कह रहा है कि बृहत में क्या है, ये दक्षिणी, देख रहे हैं पोर्ट ब्लेयर जो ऐसे दक्षिणी में है, और लिटिल, तो इसके ही तो कह रहा है दक्षिणी अंडमान तथा लघु अंडमान, मतलब साउथ और लिटिल में बटा हुआ है, डंकन दर्रा है। तो इतना तो आपको नहीं रहेगा। तो ये कहाँ है पूछता है, सिंपल में। अब परीक्षा आप कौन देते हैं, किस लेवल का, इस पर क्वेश्चन का स्टैंडर्ड निर्भर करता है, समझ गए। कैसे पूछेगा, कैसा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड, तो परीक्षा आप देते हैं किस चीज़ की। यहाँ तो कॉमन अभी क्लास हम चला रहे हैं ना। अब प्योर कमीशन दीजिएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन उसका कोई सिर पर नहीं है। जनरल लेते हैं तो इसमें सबका देता है। तो आप पर निर्भर करता है जो आप परीक्षा देना कौन चाहते हैं, कितना पढ़ना चाहते हैं। सिंपल में आप देखिएगा सेट उट जो बनाते हैं तो उसमें तो आपके सेट में जो सर रहता है उसको दोनों तीनों हाथ से भर दीजिएगा, कुछ नहीं रहेगा। लेकिन और थोड़ा ऊपर जाएंगे तो इस सब लेवल का क्वेश्चन मिलेगा। तो डंकन दर्रा सिंपल पूछेगा जो कहाँ है, तो अंडमान निकोबार में। और बहकेगा तो कहाँ, तो अंडमान की निकोबार में। तो अंडमान भी 2 उपखंडों में बटा हुआ है, बृहत और लघु अंडमान। बृहत भी उत्तरी, मध्य और दक्षिणी में बटा हुआ है। तो ऑप्शन तो यहाँ देख रहे हैं, सब दे दिए, सब दे दिए ना। सेट है तो सब बराबर दिखेगा। तो यहाँ दिख रहा है, एटलस में दिखे या ना दिखे। और बार बार बोल रहे हैं जी इसे जनरल क्वेश्चन है, जो एटलस का
सेपरेट बैच रहेगा तो उसमें हर चीज़ और भी है, तो वो तो चलना ही है। अभी तत्काल तो शुरू हो रहा है, तो जो जहाँ आपको ज़रूरत लगता है उसमें जुड़िए और देखते चलिए जो कितना मेरा टीचिंग आपके लिए कारगर हो रहा है। लोकटक झील बड़ा घिसा पीटा है मणिपुर में, ठीक है। इसमें जोड़ लीजिए, यहाँ पर एक जो है केबुल लामजाओ, ये जो चलता फिरता या तैरता जिसको कहता है नेशनल पार्क, समझ गए, राष्ट्रीय पार्क, यही दो चीज़ तो पूछता है। इसी में लोकटक झील है, बस इतना ही। और 10 क्वेश्चन हो गया है। थैंक यू। ऐसी कड़ी में अगला भी और कुछ मिलेगा, और मिलेगा क्या, 2 तारीख से मेरा ऐप जो है से सब आज से एक्टिव हो गया है, जिसमें आप लोग केवल एटलस पढ़ना चाहते हैं तो वर्ल्ड ज्योग्राफी इंडिया इवन उसमें जहाँ ज़रूरत है बिहार का, मात्र 299 रुपया है उसका चार्ज। 3 महीना लगभग पढ़ाएंगे, उस पर जो मटेरियल है आपको मिल जाएगा। फाउंडेशन कोर्स जो है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो 7 सब्जेक्ट है, करंट इवेंट है, उसका तत्कालिक ऐसे तो फी है 54-5500, लेकिन अभी उसका मात्र 2200 रख दिया गया है। उसमें PDF मिलेगा, उसका रेगुलर क्लास मिलेगा, जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी कॉमन है, एक साइंस चलेगा, 3 क्लास सबका डेली चलेगा 6 महीना। टाइम टेबल उसका जो है सो सब आप देख लीजिएगा, ऐप पर सब कुछ प्ले स्टोर में डाल दिया गया है। टाइम केवल नहीं डाला गया है। 2 तारीख से क्लास चलेगा, आपको 1-2 दिन पहले बता दिया जाए। केवल अगर ज्योग्राफी आप पढ़ना चाहते हैं तो ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, वो आप पर निर्भर करता है। केवल ज्योग्राफी का मैप पढ़ना चाहते हो वो भी पढ़ सकते हो, वो भी सुविधा दे दिया गया। केवल बायोलॉजी पढ़ना चाहते हो बायोलॉजी पढ़ तत्काल। अभी तो आप लोगों के बीच हमको आना है, पढ़ा तो 25-30 वर्षों से रहे, लेकिन जहाँ तहाँ ये अपना सब चीज़ मेरा है। इसमें आप लोग से जो बन पड़े, बन क्या पड़े, देखिए हमारे टीचिंग को देखिए, और आपके करियर, नौकरी, जॉब लेने में कितना हमारा टीचिंग कारगर हो रहा है। और इधर उधर की बात तो बहुते होते रहती है, उसमें केवल पढ़ाई है। 6 महीना पढ़ के देखिए से एक मेरे शब्दों में एक देह में ऐठन आने लगा। ज्ञान एक ऐसा चीज़ है जो किसी समझौता नहीं करने देता है और लक्ष्य को ज़्यादा वन डायरेक्शनल कर देता है। पढ़ने में मन लग जाएगा तो आप दूसरा कुछ आपके दिमाग में आएगा नहीं। तो थोड़ा दिन, इतना दिन समय बिताए हैं तो कुछ दिन मेरे साथ देखिए, और देखिए मेरा टीचिंग स्टाइल जो आपके करियर में जो आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, बीइंग ए टीचर, एक शिक्षक होने के नाते एक बच्चा एक टीचर से क्या चाहता है। तो इधर उधर की बातें तो बहुत होते रहती है, उस पर तो मेरा नेचर रहा है। पढ़ाई की बात करेंगे और जितना आप पढ़ेंगे उसी हिसाब से इधर से हम ये करेंगे। ये सब तो एक टेलर है, तो इसमें से आप फी भी बहुत नॉमिनल रखे। एक और भी इसमें नया चीज़ जोड़ दिया गया है, ये 20 सेट का जो है से एक टेस्ट है, 1 महीने का उसका ड्यूरेशन है, उसमें 20 टेस्ट है। अब प्रत्येक सेट में 50 प्रश्नों का संग्रह है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस सब है। उसका 1 से 1 घंटा से अधिक जितना समय लगे, वो तो आप कितना पूछते हैं हमसे ये पर निर्भर करेगा। तो जो ऐसे डेली चलेगा, टाइम टेबल केवल अभी नहीं सेट हुआ है, और उसका मात्र हमने 99 रुपया रखा है। एक टेस्ट का 5 रुपया लगभग पड़ेगा आपका। उसमें 1-2 आपको करेंट भी कर देंगे। तो 50 प्रश्नों में ज्योग्राफी रहेगा, 10 हिस्ट्री रहेगा, साइंस 20-25 रहेगा, पॉलिटी रहेगा, जो 7 पार्ट है वो रहेगा। उसमें 50 प्रश्नों को एवरेज है, किसी लेवल का परीक्षा देते हैं, जनरल देते हैं, SSC देते हैं, सिपाही देते हैं, दरोगा देते हैं, तो उसमें एक एवरेज है जो प्रश्नों का है, वो डेली चलता रहेगा। उसका मात्र 5 रुपया फी है, और वो जो है से 99 है। 20 प्रश्न 20 सेट का है, तो उसमें आप जुड़ जाइए। उसमें तो जुड़ सकते हैं क्या, 5 रुपया कौन बड़ी बात है। 1 महीना देख लीजिए, और ना अच्छा लगता है टीचिंग तो फाउंडेशन कोर्स में जुटिए। आपको हिस्ट्री पढ़ना हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी, सबका टाइम टेबल अलग रहेगा, और सब बातें धीरे धीरे। चैनल आपको लगता है तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए आपके बीच में कि कितना आपका कारगर हो रहा है। यही सहयोग चाहेंगे, और एक टीचर से जो चाहते हैं वो तो आपको निर्धारित करना है, कितना हमसे आप ले पाते हैं, चाहे हम कितना दे पाते हैं। और एक भी शब्द है, टीचर के रूप में सब कुछ अच्छा दिखेगा,
बीइंग ए टीचर, और इससे दूसरा एक्सपेक्ट करते हैं तब तो बातें हमसे नहीं बनती है लोगों को। पढ़ने की बात है, पढ़ने मन लगे पढ़िए और बेहतर आपको टीचिंग मिलेगा। वो तो कंपेयर आप करिए, मार्केट में बहुत टीचर है, बहुत संस्थान है, बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, वो तो आपकी अकाउंटेबिलिटी, आप समझिए वो मेरा काम नहीं है। हमारी जो जिम्मेदारी है, अकाउंटेबिलिटी है, उसमें भरपूर कोशिश करेंगे खरा उतरने का। इट विल बी ट्राई टू डू वेल एज पर योर एक्सपेक्टेशन। हमारी भरपूर कोशिश होगी, जो एक टीचर से जो आकांक्षा रहते हैं उसमें खरा उतरे और कोशिश करेंगे, वो तो आपको देखना है। थैंक यू।